मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव बरकरार, मजीद 58 अफराद जान बहक, 2511 नए मरीजों का इजाफा। केसेस मुस्बत आने की शरह 7% हो गई। मजमूई अमवात 13,595 तक पहुँच गई। पंजाब, सिंध, KPK और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। सिंध हेल्थ कमीशन को वैक्सीन का मयार और कीमत कंट्रोल में रखने की हिदायत। मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान को वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी ने दलाल दिए। वज़ीर आज़म का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के जुमरे में आता है। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म की कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरातिफ है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। PDM असम्बलियों से इस्तीफे देगी या नहीं। PDM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस्तीफे देने चाहिए। हतमी फैसला PDM करेगी। हुकूमत की MNAs ने अपने वज़ीर ख़जाना के खिलाफ वोट डाले। हारने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की असल वजह फॉरेन फंडिंग केस है। फॉरेन फंडिंग केस पर हुकूमत एक दिन भी कायम नहीं रह सकती। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की। कैमरे लगवाने वाले धालनी से दोबारा चेयरमैन बन गया। के इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि करप्शन के दीवानों का मजमुआ PDM इत्तेहाद गिरते पड़ते वजूद में है। ये मुल्क उन बहरानों से निकालने की बातें करते हैं जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। बड़ा चोर किसी भी तरह खुद PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये कुछ कर लें, इमरान खान ही 2023 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर जद्दोजहद की जाए। हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। सलीम मानवीवाला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन सही या गलत का फैसला करे। अपील के लिए दीगर फोरम मौजूद है। हुकूमत को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा केसेस का क्या फैसला होने वाला है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान देकर दबाव में लाना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाला एक वोट डबल स्टैम्प की वजह से मुस्तरद हुआ। साबित हो गया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली हुई हो तो ऐवान बाला पर बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सेनेट इलेक्शन और अपोजिशन के धरने पर मशावरत होगी। इजलास में गैस की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इदारों के सरबराहान की खाली असामियों पर तकर्रुरी की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इन अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। रिकॉर्ड मंजर आम पर आएगा तो पता चलेगा कि कितना गलत काम हुआ। इमरान खान फॉरेन फंडिंग दस्तावेज को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान आइन पर हमले के मुतरातिफ है। सेनेटर फैसल वोरा की इलेक्शन कमीशन के इदारे इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नमाज दिए। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोकने की मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लॉ ऑफिसर ने अदालत को बताया, हमने फैसल वोरा को काफी दफा बुलाया, उनके वकला ने हर बार मोहलत मांगी।
फैसल वाला के वकील ने दरख्वास्त की कॉपी अभी तक फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांग ली। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास 25 निकाती एजेंडे पर गौर। रूट परमिट फीस की स्ट्रक्चर में नजर सानी। नए गुड्स ट्रांसपोर्ट की रूट परमिट फीस 2400 रुपए सालाना होगी। ट्रक और ट्रॉलर की रूट परमिट फीस 2000 रुपए सालाना मुकर्रर। निसार खोड़ों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब हुकाम को नोटिस जारी कर दिया। निसार खोड़ों ने कहा है कि अहलिया और बच्चे अमरीका में मुकीम हैं। अहलिया कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। बच्चों को मेरी जरूरत है। ज़ेर समाअत नैब इंक्वायरी सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए की जा रही है। वेलकम बैक। सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान को वज़ीर आज़म की जानिब से फंड देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। अब तक की आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से फंड से इजरा से मुतालिक पीपल्स पार्टी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया और उसको मुस्तरद कर दिया है। सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अरकान असम्बली को वज़ीर आज़म की जानिब से आपको ये खबर दे रहे हैं कि नाकाबिल समाअत करार दिया गया है। तरक्याती फंड की फराहमी के मामले पर पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी है। इस बारे में हम बात करेंगे मुर्तजा राय से। जी मुर्तजा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आज तहरीक इंसाफ खास तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से जो फंड्स का इजरा किया गया सेनेट इंतखाबात से कबल, उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से एक दरख्वास्त थी जिसकी समाअत इलेक्शन कमीशन में मेंबर बेंच इरशाद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की और नैयर बुखारी की तरफ से दलाइल दिए गए और उनसे इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत था, जिस पर नैयर बुखारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने फंड्स के इजरा की खबर को गलत करार दिया था। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात से कबल फंड्स का इजरा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है, जिस पर मेंबर बलूचिस्तान ने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक में वज़ीर आज़म का नहीं सिर्फ सदर और गवर्नर का जिक्र है। नैयर बुखारी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद अरकान असम्बली से मुलाकातें की और इलेक्शन कमीशन की तौहीन की, जो बादियो नजर में करप्ट प्रैक्टिस का केस बनता है, जिस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और थोड़ी देर बाद ही फैसला सुनाते हुए पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई है। जी ठीक है, हमें अपडेट करे थे मुर्तजा राय इस्लामाबाद से। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने फैसल वाला के वकील को दरख्वास्त की कॉपी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत कर दी है और अदालत ने 31 मार्च को इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। ये इतलात कराची से आ रही है। अदालत की फैसल वाला के वकील की दरख्वास्त की कॉपी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत की गई है और इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत मांगी है। इसके साथ ही अदालत ने 31 मार्च को इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। फैसल वादा के हवाले से इतलात हैं। सिंध हाई कोर्ट में फैसल वादा के वकील को दरख्वास्त की कॉपी इलेक्शन कमीशन को फराहम करने की हिदायत की गई है। इस पर हम बात करेंगे जफर सोमरो से। जफर, अपडेट कीजिए समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में फैसल वाड़ा के जानब से जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त ना सुनने से मुतल्लिक केस की दरखास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत फैसल वाड़ा के वकील और इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो भी अदालत में पेश हुए और अदालत में फैसल वाड़ा के वकील ने अदालत से इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। 18 मार्च को वहाँ पर जो है तारीख मिली हुई है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को वहाँ पर जो है दरखास्त सुनने से रोका जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि हम कैसे किसी को कार्रवाई से रोक सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन फैसल वाड़ा के खिलाफ जो दायर दरखास्त है वो सुन सकती है, तो हम कैसे रोक सकते हैं। आप हमें मुतमिन करें, अगर आप मुतमिन कर सकते हैं तो उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन का फैसला भी कादम करार दे सकते हैं। जिस पर जो है इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि फैसल वाड़ा को काफी मरतबा नोटिस भेजे हैं, मगर फैसल वाड़ा ना तो कराची इलेक्शन कमीशन ऑफिस से यहाँ पेश होते हैं और ना ही इस्लामाबाद में पेश होते हैं। और हमने 3 सवाल जो है फैसल वाड़ा से पूछे हैं जिसके जवाब अभी तक फैसल वाड़ा ने नहीं दिए, जिस पर जो है अदालत ने फैसल वाड़ा के वकील को कहा कि आप इलेक्शन कमीशन को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, लिहाजा आप उनको जवाब दें।
और उनके जो है वकील से जो फैसल वाडा का उसका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन फैसल वाडा को नाइल कराने के पीछे लगी हुई है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को दरखास्त में से रोका जाए, जिस पर अदालत ने जो है ये कहा कि आपके लिए इस दरखास्त पर मुतमिन करें। और लॉ ऑफिसर ने जो है अदालत को मजीद बताया कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई गई है इसकी कॉपी भी इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं की गई और हमें इस मुतल्लिक जो है मजीद तैयारी करनी है, लिहाजा दरखास्त गुजार के वकील को हिदायत दी जाए कि वो दरखास्त की कॉपी हमें दें, जिस पर अदालत ने फैसल वाडा के वकील को दरखास्त की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को जो है वो देने का हुक्म दिया है और कहा कि आइंदा समाज तक जो सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर इस बारे में अपडेट करने के लिए।